नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। फलोदी पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। जांच के बाद 64 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। 18 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और इसके बाद सिंबल आवंटन वगैरह होगा। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास ने बताया कि जांच के दौरान 26 नामांकन पत्र खारिज हुए तथा 10 नामांकन पत्र डिस्काउंट किए गए। यह नामांकन पत्र ऐसे उम्मीदवारों के थे जिन्होंने पार्टी के नाम से और निर्दलीय के तौर पर भी नामांकन भरे थे, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी का टिकट मिल गया, इसलिए निर्दलीय के रूप में भरे गए नामांकन पत्र डिस्कार्ड किए गए। नामांकन पत्रों की जाँच का कार्य रात 8 बजे पूर्ण हुआ। 2 वार्डों में उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कोई पेच फंस गया, इस पर उम्मीदवारों को बुलाया गया और जिसके चलते रात 8 बजे फैसला हुआ। 18 अगस्त को नाम वापसी के बाद ही पूरी तरह तस्वीर साफ होगी। महिला से दुष्कर्म और उसके पति से मारपीट के मामले में मुलजिमों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज शाम को हमारे समाज के लोगों ने पुलिस थाना पर प्रदर्शन किया और सीआई राकेश ख्यालिया को ज्ञापन देकर मुलजिमों की गिरफ्तारी की मांग की। ख्यालिया ने विश्वास दिलाया कि एक भी मुलजिम को नहीं छोड़ा जाएगा और शीघ्र ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। एक महिला है जिन्होंने रेप और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था, जो कृषक रहती है, मोमडन का ट्यूबवेल है उसके ऊपर, जो जिसका खेत का मालिक है उन्हीं के ऊपर रेप का आरोप लगाया है और अन्य 5-7 व्यक्ति उनके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मेडिकल करवा दिया गया है और रिपोर्ट आ गई, उनकी तलाश करके गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में कक्षा 11 विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अगस्त है। प्रधानाचार्य महिपाल सिंह सारण ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। चयनित आवेदकों की सूची 25 अगस्त को जारी होगी और चयनित आवेदकों को प्रवेश हेतु समस्त वांछित दस्तावेज 28 अगस्त तक जमा करवाने होंगे। मॉडल स्कूल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 50% तथा संबंधित विषय गणित या विज्ञान में न्यूनतम प्राप्तांक 55% रहेगी। अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक अर्हता 55% तथा संबंधित विषय विज्ञान विषय में 60% होगी। राज्य सरकार के नियमानुसार फलोदी ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता रहेगी। शेष रिक्त सीटों पर शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे। विभिन्न स्तरों पर खेलकूद, स्काउट गाइड, एनसीसी, अन्य राष्ट्रीय स्तर के राजकीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को नियमानुसार रियायतें भी देय होंगी। आवेदन पत्र के साथ 10वीं कक्षा की अंक तालिका की प्रतिलिपि, निवास स्थान प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर दोपहर में रोडवेज आगार कार्यशाला में प्रदर्शन किया। बुधवार को भी प्रदर्शन होगा। इस अवसर पर सहीराम, बाबूलाल, मदन गोपाल, हरिराम, रावड़ाराम, मेघराज सिंह भाटी, वासुदेव शर्मा, राजेंद्र सिंह, मोहम्मद सलीम, रमजान खां, मोहन राम, ओम प्रकाश देवड़ा, जेठमल राजपुरोहित आदि उपस्थित थे। बाप ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नीलामी में क्रय किए गए भूखंडों के सीमांकन की मांग को लेकर भूखंड मालिकों का अनशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। 3 दिन पूर्व भूखंड मालिकों ने एडीएम हाकिम खान को ज्ञापन देकर 16 अगस्त से आमरण अनशन की चेतावनी दी थी। अनशनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एडीएम को सौंपा। ज्ञापन के अनुसार राजेंद्र माली, बीजाराम माली व दलाराम माली आमरण अनशन पर बैठे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला फलोदी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीकानेर जाकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के वित्तीय सलाहकार BL सर्वा से मुलाकात की और वेतनमान में विसंगतियों को लेकर शिक्षकों का पक्ष रखते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश मंत्री रवि आचार्य ने किया। प्रदेश मंत्री रवि आचार्य एवं शिक्षक नेता राम प्रकाश तिवारी ने शिक्षा विभाग से जुड़े लेखा व कमेटी सदस्यों को बताया कि एक ही पद के लिए एक ही वेतनमान में अलग अलग मूल वेतन के हिसाब से वेतन का निर्धारण किया जा रहा है, जो 2007, 2008, 2009 में लगे शिक्षकों प्रबोधकों के साथ घोर अन्याय है और वित्त विभाग आंखें बंद किए हुए है। वित्त विभाग अपनी गलती छुपाने के लिए राज्य सरकार से भी गत 8 सालों से तथ्यों को छुपाता आ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि वेतन विसंगति को सुधारकर मूल वेतन 11,970 से 12,900 करवाकर पुनः फिक्सेशन कराया जाए तथा बेसिक निर्धारित करते हुए प्रोबेशन पूर्ण होने के पश्चात से पे बैंड के संशोधन का लाभ 8,370 से 9,300 करवाकर पुनः फिटमेंट करवाया जाए। शिष्टमंडल ने वेतन विसंगति को समाप्त कर 2007 एवं
8 में नियुक्त शिक्षकों एवं प्रबोधकों को राहत देने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में रवि आचार्य, जिला अध्यक्ष अरुण कुमार व्यास, राम प्रकाश तिवारी, श्याम सुंदर शर्मा, लीलाराम माली, धर्मवीर शर्मा, रामनारायण गोदारा, भीमसेन बिश्नोई आदि शामिल थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के सचिव मुजफ्फर चौधरी ने आज फलोदी कारागृह का निरीक्षण किया तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बाप परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर पौधारोपण अभियान के तहत बाप न्यायालय कर्मचारियों को पौधे वितरित किए गए एवं अधिकाधिक पौधारोपण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर 11 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी विस्तार से बताया गया। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का वातावरण बनाने के लिए दूसरा दशक द्वारा शुरू किए जाने वाले स्वस्थ मां अभियान की ग्राम स्तरीय लीडर्स का 5 दिवसीय प्रशिक्षण सोमवार को सेखासर में हुआ। प्रशिक्षण में किशोरियों के साथ गर्भवती महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समझ बनाई गई। प्रशिक्षण में सुल्ताननगर, भीलों की ढाणी, जैमला, देदासरी, सेखासर आदि गांवों के किशोरियों ने भाग लिया। परियोजना समन्वयक प्रीति राठौड़ ने बताया, प्रशिक्षण के दौरान किशोरियों के साथ उनकी मां की खूबियों व स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रशिक्षण में किशोरियों के साथ ममता कार्ड, पोषण, टीकाकरण, अस्पताल में प्रसव, समय समय पर जांच करवाने आदि मुद्दों के संबंध में बातचीत की गई। प्रशिक्षण में रोल प्ले, छोटे समूह, फिल्म, चित्रकारी, गीत, कविता, कोटेशन आदि माध्यमों का भी उपयोग किया गया। सेखासर की ममता कंवर ने कहा कि माँ हमारी पहली गुरु होती है। स्कूल तो हम 5 साल बाद जाते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा जन्म से शुरू हो जाती है और माँ बिना कहे हमारी तकलीफ को समझ लेती है। सेखासर की सुमन ने कहा कि इस प्रशिक्षण में मैंने स्वस्थ माँ अभियान के बारे में बहुत सी बातें सीखी हैं। मैं अपने मोहल्ले की गर्भवती माँ का टीकाकरण करवाने में पूरा सहयोग करूँगी। मंजू प्रजापति ने माँ के महत्व को समझाते हुए कहा कि माँ का महत्व उनसे जानिए जिनके पास माँ नहीं है। ज्योति प्रजापति ने माँ पर एक कविता बनाकर सुनाई। तनुश्री ने कहा कि माँ हर तकलीफ हंस के सह लेती है, लेकिन औलाद की तकलीफ उसे तोड़ देती है। आज़ाद युवा मंच की किशोरियों ने कहा, माँ भले ही पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन दुनिया माँ ही दिखाती है। सुल्ताननगर की मीना ने बताया कि मैं युवा मंच के सदस्यों के साथ मिलकर अपने गांव में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण व पोषण के प्रोजेक्ट बनाकर कार्य करूंगी। प्रशिक्षण के दौरान सोनिया, दिव्या ने प्रशिक्षण में किए गए कार्यों को प्रतिवेदन व भित्ति पत्रिका के माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यकर्ता अमृत चौधरी व बशीरों ने किशोरियों को गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और अस्पताल में प्रसव करवाने के दौरान मिलने वाली सुविधाओं व लाभों के बारे में चर्चा की। इस दौरान गोमती, रतन, दुर्गा, संजू आदि किशोरियों ने अपने विचार रखे। इस कड़ी में सेखासर इकवेलों पर 3 दिवसीय युवा मंच प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में आज़ाद युवा मंच के सदस्य उमेदाराम, मुकेश, गोपाल, अनिता, सरिता, आशा ने गर्भवती माँ के प्रोजेक्ट पर समझ बनाते हुए गांव स्तर पर किए जाने वाले कार्यों पर प्लानिंग की। प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति के रूप में दूसरा दशक के हीराराम ने सहयोग किया।